दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अधिकार। तो गाइस जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हें ये टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा और जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं उन्हें ये सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, हम अधिकार टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो गाइज ये जो अधिकार हमारा टॉपिक है हमने इसे 2 वीडियो में कवर अप करा। तो एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो गाइस फर्स्ट वीडियो हमने अधिकार के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी थी, ये सब हमने वहां से पढ़ लिया था। तो आप भी पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने फर्स्ट वीडियो में अधिकार की कुछ परिभाषाएं भी पढ़ ली थी जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सारी परिभाषा राइट करनी चाहिए पेपर में। और साथ ही साथ हमने अधिकार की प्रकृति और विशेषता भी फर्स्ट वीडियो में पढ़ ली थी। तो आप ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हमें कहाँ से पढ़ना है इस चैप्टर में या टॉपिक में, तो देखिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। देख सकते हैं आप। अब हम शुरू करने वाले हैं अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। जी हाँ गाइज, हम इस वीडियो में अधिकार के कुछ सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं पेपर में। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो गाइस प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये आप नाम समझिए एक, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो अभी फिलहाल आप नाम मान के चलिए। अधिकार से रिलेटेड कुछ बातें हैं उनका नाम रख दिया गया है, इसलिए इसको नाम मान के चलिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसका क्या है ये समझते हैं। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार में आते हैं तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बहुत महत्व दिया गया। जी हाँ गाइस, देखिए क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट की जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और हमें कहीं भी रहने जाने कुछ भी करने का अधिकार, यानी कि स्वतंत्र रहने का अधिकार, ठीक है, और संपत्ति यानी कि धन वगैरह प्राप्त करने का अधिकार, पैसे कमाने का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार हैं ये हमारे प्राकृतिक अधिकार है। इट मीन्स गाइज कि हमें ये जो है ये हमें नेचर ने दिए हैं, प्रकृति से मिले हैं ये सारे अधिकार, ठीक है। तो ये सब हमारे प्राकृतिक अधिकार में आते हैं, ये तीनों टाइप के अधिकार। और ये जो प्राकृतिक अधिकार है गाइज इसे 18वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों माना गया है ये सब धीरे धीरे आप पढ़ोगे समझोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है ये समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जॉन लॉक और टॉमस पेन नामक विद्वान ने समर्थन किया था तथा इस सिद्धांत को अमेरिका और फ्रांस ने बहुत महत्व दिया था। तो देखिए गाइज ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, तो ये वाला जो सिद्धांत है इसे जॉन लॉक एक विद्वान का नाम है, जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्हें हम विद्वान कहते हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक एक विद्वान का नाम है, इन्होंने बहुत महत्व दिया इस चीज को, इस वाले सिद्धांत को। और टॉमस पेन नाम के भी एक विद्वान थे, इन्होंने भी बहुत महत्व दिया। विद्वान मतलब मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही साथ गाइज अमेरिका और फ्रांस देशों के नाम है, इन लोगों ने भी इस वाले सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा अच्छा वगैरह बताया इन्होंने इस सिद्धांत को। तो आप इस चीज़ को ऐसे ही नोट डाउन करते चलिएगा, पेपर में ये आपके लिए पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है ये समझते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक का मानना है कि राज्य को इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए तथा राज्य भी इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो देखिए गाइस, जो भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी देश हैं, जो प्राकृतिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है इनको जो समर्थन करते हैं, वो
क्या मानते हैं, मतलब उनका मानना ये है कि राज्य जो है, राज्य यानी कि सरकार, यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है, या पॉलिटिकल साइंस की हिडन लैंग्वेज है तो आपको समझनी पड़ेगी। तो मान लो जो प्राकृतिक सिद्धांत है, ये हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसे जितने भी लोग समर्थन करते हैं, जितने भी देश समर्थन करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो सरकार है उन्हें भाई प्राकृतिक अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनकी क्या करनी चाहिए, उल्टा रक्षा करनी चाहिए। हनन मतलब उनके साथ बुरा ना करे, इनको खराब ना करे, इन अधिकारों को ये तोड़े वगैरह, मतलब इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, और बल्कि इनकी रक्षा करें। तो समझ चुके होगा आप इस पॉइंट को भी। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति के कुछ मान्यताएं। तो देखिए गाइस, ये जो हम प्राकृतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को जो भी लोग मानते हैं या जो भी देश मानते हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं, यानी कि उनकी कुछ बातें हैं जो वो मानते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं आइए समझते हैं। तो फर्स्ट बात है हमारी, जो वो लोग मानते हैं, क्या है, यह अधिकार व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। तो वो लोग क्या कहते हैं, देखिए वो लोग ऐसा मानते हैं, जो भी ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को लोग मानते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं भाई, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब वो व्यक्ति पैदा होता है, तभी उसको ये अधिकार जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात थी हमारी, आप ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड बात क्या है ये समझते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को राज्य सीमित नहीं कर सकता, परंतु अन्य अधिकारों को कर सकता है। तो देखिए गाइज, दूसरी बात क्या कहते हैं लोग कि प्राकृतिक जो अधिकार है इसे राज्य, यानी कि वही फिर से राज्य, मतलब मैंने क्या बताया आपको कि सरकार जो है वो इसे सीमित नहीं कर सकती, यानी कि मान सीमित मतलब इन पे रोक टोक नहीं कर सकती बिल्कुल भी। जो सरकार है बिल्कुल इन अधिकारों पे कोई रोक टोक नहीं कर सकती, परंतु वो दूसरे अधिकारों पे रोक टोक कर सकती है। ये बात कह रहे हैं इस पॉइंट में, तो आप इसको भी एज इट इज याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है समझते हैं। अधिकारों को का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्या बताया, जो अधिकार है इनका स्वरूप जो है, यानी कि एक तरीके से रूप जो है, फेस जो है, यानी कि इनका एक तरीके से नेचर की बात कर रहे हैं या बिहेवियर कह सकते हैं आप। तो अधिकारों का जो बिहेवियर है ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए गाइज, पहले क्या हुआ करता था, आप कुछ लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और आज के टाइम पे कुछ सबको शिक्षा का अधिकार है। तो इस तरीके से अधिकारों का स्वरूप बदला ना। पहले शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, जिसके पास पैसे धन दौलत वगैरह होते थे वही शिक्षा प्राप्त कर सकता था। और पहले के टाइम पे महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, और आज के टाइम पे महिलाओं को भी शिक्षा का क्या, चाहे कोई भी हो, सबको शिक्षा का अधिकार है। भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइज। तो समझ चुके होगा आप कैसे स्वरूप बदल गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है आइए समझते हैं। प्रत्येक समाज में अधिकारों को दिया जाता है। तो देखिए गाइस, जो अधिकार होते हैं जितने भी समाज में, वो सबको दिए जाते हैं, और सारे समाज में अधिकारों को दिया जाता है। समझ चुके होंगे, इजी सा पॉइंट है। यानी कि जितने भी समाज होते हैं, मान लीजिए एक समाज है, ये एक समाज है, ये एक समाज है, या देश कह ले सकते हैं आप, तो सारे देशों में या सारे समाजों में अधिकारों को दिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक अधिकारों को भी दिया जाता है, और भी टाइप के जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकारों को दिया जाता है। तो ये कुछ मान्यताएं थी। किस चीज़ की मान्यताएं थी? उन व्यक्तियों की मान्यताएं थी जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानते हैं। तो आप ये पॉइंट्स एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम में अपने पेपर में लिख लीजिएगा, ताकि आपके जो नंबर हैं वो अच्छे से फैच हो सके। तो देखिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइए पढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का महत्व। तो गाइस, जो हम प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं, इसका महत्व है कुछ, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, और वैसे भी इसकी कुछ महत्व है। आइए समझते हैं क्या महत्व है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है इसका, आइए समझते हैं। राजाओं की निरंकुशता को चुनौती दी। तो देखिए गाइस, जो प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत है, इसने राजाओं की जो निरंकुशता है, यानी कि राजा जो अपनी मनमानी करते थे उसको चुनौती दी। अब राजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिकार है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, ये अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, यानी कि जो लोग हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो अपने पैसे कमा सकते हैं, ऊपर बताया था ये सब चीज़ें मैंने आपको। ये उनकी प्राकृतिक, यानी कि उन्होंने नेचर ने दिए ये अधिकार। तो राजा पहले क्या करते थे, ये सारे अधिकार पहले छीन सकते थे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। मानवीय स्वतंत्रताओं पर जोर दिया। तो देखिए गाइज, ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, तो ये इस वाले सिद्धांत ने भाई
मानवीय स्वतंत्रता हो, यानी कि मानव की जो स्वतंत्रता है, पहले आप जानते हो हम भी एक टाइम पे गुलाम हुआ करता था, हमारा पूरा देश भी एक टाइम पे गुलाम हुआ करता था। पहले मुगलों का हुआ, फिर अंग्रेजों का हुआ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। इससे पहले आप जानते हैं कि एक टाइम पे क्या होता था, दास प्रथा वगैरह भी चलती थी, उसमें लोगों को गुलाम बना लिया जाता था अपने द्वारा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तो इस अब के टाइम पे भाई ये जो अधिकार वगैरह आ गए हैं, इससे मानवीय स्वतंत्रता पर भाई जोर दिया गया। अब मानव की स्वतंत्रता हो गई है, अब कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो समझ चुके होगे आप पॉइंट ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है ये समझते हैं। ब्रिटेन में निजी स्वतंत्रता, मताधिकार तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया गया थे। तो देखिए गाइस, जो इसका अगला महत्व है वो क्या है, जो ब्रिटेन, ये एक देश का नाम है, ब्रिटेन में भाई निजी स्वतंत्रता यानी कि अपनी पर्सनल स्वतंत्रता, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं। तो किसी एक बंदे की स्वतंत्रता, मताधिकार, ठीक है, यानी कि वोट डालने का अधिकार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि वही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या सुरक्षा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भाई बहुत लड़ाई दंगे हुए, बहुत संघर्ष किया लोगों ने वहाँ पे भी पहले भाई सिस्टम बहुत बेकार था। लोग मतलब इधर उधर जा नहीं सकते, तो उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते, मतलब उन्हें बहुत टाइप की स्वतंत्रता नहीं थी, वो बहुत चीज़ों से फ्री नहीं थे, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, और उन्हें सुरक्षा भी नहीं थी कहीं से, कोई भी लड़ाई दंगे हो जाते थे और कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी हो जाता था, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे। तो इस चीज़ के लिए गाइस बहुत उन्हें संघर्ष करना पड़ा, बहुत उन्हें जोर लगाना पड़ा, बहुत लड़ाई दंगे वगैरह, उन्हें संघर्ष वगैरह करने पड़े, इस चीज़ के लिए बहुत उन्हें लड़ना पड़ा, बहुत उन्हें अपनी जानें भी गंवाई। तो इस वजह से उन्हें कहा ब्रिटेन में जो है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा ब्रिटेन के लोगों को। तो ये महत्व हुए हमारे किस चीज़ के, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के। तो आप इसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आप समझ चुके होंगे। आप पढ़ते हैं अपना सेकंड सिद्धांत। तो सेकंड जो है हमारा सिद्धांत वो कौन सा है, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। इसमें हम कानून अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो संविधान में लिखे गए हैं कुछ अधिकार। तो पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइए समझते हैं। जीवन, परिवार, लेखन का अधिकार, संपत्ति, भाषण आदि अधिकार कानूनी अधिकार में आते हैं, तथा कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में बहुत महत्व दिया गया। तो देखिए गाइस, जो जीवन जीने का अधिकार है और परिवार का जो अधिकार होता है, यानी कि परिवार में अपने मेल मिलाप रखना, परिवार से रिलेटेड कुछ भी कार्य वगैरह करना, ये सारे जो अधिकार हैं, ये सारे अधिकार, और कुछ भी लिखने वगैरह का अधिकार, ठीक है, और संपत्ति यानी कि धन दौलत कमाने का अधिकार, और भाषण वगैरह देने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार मैंने आपको बताए ये सारे अधिकार कानूनी अधिकार में आते हैं, यानी कि ये आपको संविधान में भी दिए गए हैं, ठीक है। संविधान में भी आपको इनके बारे में बताया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। और साथ में गाइज एक और बात लिखी है कि ये जो कानूनी अधिकार है, इस सिद्धांत को, जो कानूनी अधिकार का जो सिद्धांत है, इसका महत्व 19वीं शताब्दी में बहुत बढ़ गया था, ठीक है। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में किसका बढ़ा था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है ना, उसका बढ़ा था। अब 19वीं शताब्दी में इसका बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे होगे आप सारे पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को जर्मी बेंथम तथा जॉन ऑस्टिन नामक विद्वानों ने समर्थन दिया। तो देखिए गाइस, जैसे कि ऊपर वाले हमने सिद्धांत में पढ़ा था कि उन्होंने भी, जॉन लॉक ने समर्थन दिया था, और एक और विद्वान थे उन्होंने भी समर्थन दिया था। इसी टाइप से ये जो कानूनी अधिकार का जो सिद्धांत है, इसे जर्मनी बेंथम नाम का एक विद्वान थे, ठीक है, ऐसे जॉन ऑस्टिन नाम के भी एक विद्वान थे, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसका साथ दिया, समर्थन दिया, ठीक है। समझ चुके होंगे आप इस पॉइंट को इजीली। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है ये समझते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि कोई भी अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि अधिकार वास्तव में राज्य की देन है। तो देखिए गाइज, ये वाला सिद्धांत के समर्थक क्या कह रहे हैं, यानी कि कानूनी अधिकार के सिद्धांत जो है, जो इसका साथ देते हैं, जो भी देश है, ये जो भी व्यक्ति हैं इस सिद्धांत को मानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि कोई भी अधिकार जो है ना, वो प्रकृति से नहीं मिलते हमें, यानी कि नेचुरली हमें नहीं मिले बिल्कुल भी वो, बल्कि हमें राज्य ने दिए, यानी कि हमें सरकार ने दिए। राज्य में आपका मतलब बता चुका हूँ कि सरकार से है यहाँ पे, ठीक है। तो राज्य देता हमें जो अधिकार है, वो राज्य देता है यहाँ पे,
प्रकृति हमें कोई अधिकार नहीं देते। एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ चुके होगा आप इस पॉइंट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। कानूनी अधिकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो देखिए गाइज, कानूनी जो अधिकार है इन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, यानी कि दो टेबल्स बना रखी है हमने। आइए समझते हैं, यानी कि दो भागों में रखा जा सकता है। समझते हैं हम क्या है, दो भागों में कैसे रखते हैं। आइए पढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार जो संविधान से प्राप्त नहीं है। तो देखिए गाइस, दो श्रेणियों में कैसे, यानी कि जो मैंने कानूनी अधिकार आपको बताए हैं, जो कानूनी अधिकार है, तो कुछ तो हमें भाई किससे मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं, और कुछ हमें संविधान से नहीं मिलते हैं, बट वो भी कानून की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कानून के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। तो पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंट है भाई, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया उसके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए गाइस, जो हमें संविधान से मिले अधिकार, उसमें तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि कटौती वगैरह कर सकता है, अपनी टांग वगैरह अड़ा सकता है। तो आप इजी समझ चुके होंगे। बट इसमें क्या होता है ऐसा, इसमें इन अधिकारों में राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई रोक टोक वगैरह, कोई बैन वगैरह नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता अधिकार, ठीक है। तो आप डिफरेंस जो है वो समझ रहे होगे बिल्कुल अच्छे से। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। यह अधिकार संविधान हमें देता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके होगे, ये अधिकार जो है ये हमें संविधान देता है, बट ये वाला जो अधिकार है भाई, ये हमें संविधान बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, समझते हैं। लेखन, मतदान, व्यक्तिगत का अधिकार, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है उसका जो अधिकार है, ये सारी जो अधिकार है भाई, लेखन करने का अधिकार, और मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकार, और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि किसी से बात करने का और अपने विचार वगैरह देने का अधिकार जो होता है, वो सारे जो अधिकार है ये हमारे कहाँ से आए हैं, ये संविधान से आए हैं। और जो हमें खाना खाने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, ये सारे तो भाई हमें अधिकार संविधान ने नहीं दिए हैं, बट ये भी कानून के दायरे में अधिकार आते हैं। क्लियर है। तो ये हमने तीन इनके डिफरेंस पढ़े आपस में, तो आप इन्हें भी एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आ चुके होंगे बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सिद्धांत जो है, यानी कि थर्ड जो हमारा सिद्धांत रह गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लोस्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो गाइज इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो आप इसे भी समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, ये समझते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में T.H. ग्रीन नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का महत्व दिया। तो देखिए गाइज, जो 19वीं शताब्दी है इसके अंतिम समय में जो पहले वाला सिद्धांत पढ़ा वो कब से था, वो था 17वीं और 18वीं शताब्दी में, और दूसरा वाला जो सिद्धांत पढ़ा वो था 19वीं शताब्दी में, और ये वाला जो सिद्धांत है ये 19वीं शताब्दी के अंत में इसको महत्व मिला है, यानी कि इसकी ज़्यादा प्रचलित में रहा है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो कौन थे भाई, T.H. ग्रीन नाम के एक विद्वान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसको महत्व बहुत ज़्यादा दिया 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में, ठीक है। समझ चुके हो आप इस पॉइंट को। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्तियों का कहना है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत तथा कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में कुछ दोष है। तो देखिए गाइज, जो इस सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि ये वाला जो सिद्धांत है लोस्की का सामाजिक लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, जो इस सिद्धांत को मानते हैं लोग या जो भी देश मानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई जो कानूनी अधिकार का जो सिद्धांत अभी हमने ऊपर पढ़ा और जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है, इनमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, ठीक है। तो समझ चुके होगे आप इस पॉइंट को भी इजीली। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज और राज्य व्यक्ति की उन मांगों को मान्यता देकर अधिकार बनाता है जो नैतिक दृष्टि से ठीक है। तो देखिए गाइस, जो ये वाला सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं इसके अनुसार क्या है भाई, समाज और राज्य यानी कि सरकार व्यक्ति की मांगों को ही अधिकार बना देता है। व्यक्ति, मान लो व्यक्ति रहा एक, ठीक है, ये एक मांग करता है, कुछ भी एक चीज मांग करी इनने, ठीक है। तो जो अच्छी है, नैतिक है, ठीक है ना, नैतिक है, जो अच्छी है, तो उसी को क्या करती है सरकार और समाज जो है इसको मान्यता देती है और इसे क्या बना देती है, अधिकार बना देती है।
अब फॉर एग्जाम्पल भाई नैतिक का मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने ये बोला कि दारू पीना हमारा अधिकार है, तो ये कोई अधिकार नहीं हुआ कि सभी व्यक्तियों को दारू पीने देना चाहिए, ऐसी रोड पे दंगे करने चाहिए। तो उनकी इन लोगों ने ये मांग रख दी, तो सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ को मान्यता ही नहीं देगी, अधिकार बनाएगी नहीं, क्योंकि ये नैतिक नहीं है, ये अच्छे नहीं है। तो जो भी अच्छी डिमांड वगैरह करते हैं व्यक्ति, उसी को भाई सरकार जो है मान्यता दे देती है और अधिकार जो बना देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे भाई महिलाएं जो थी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, बट आज के टाइम पे है। तो ये सब कैसे हुआ? कुछ लोगों ने भाई इस चीज़ की डिमांड करी कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, और बहुत सी महिलाओं ने भी इस चीज़ पे डिमांड रखी कि हमें पढ़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब सरकार को और समाज को ये बात ठीक लगी, तो उन्होंने मान्यता दे दी और इसे एक अधिकार बना दिया कि सभी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो समझ चुके होगा आप मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। लॉस्की ने अधिकारों के साथ समाजवाद और व्यक्ति के विकास की बात जोड़ दी। तो देखिए गाइस, जो लॉस्की थे ये एक विद्वान थे, पढ़े लिखे थे बहुत। तो इन्होंने क्या करा भाई, अधिकार जो है इसके साथ इन्होंने समाजवाद यानी कि समाज की भलाई की बात जोड़ दी और व्यक्ति के विकास की यानी कि व्यक्तियों के विकास की, व्यक्ति को अच्छा बनाने की बात जोड़ दी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एज इट इज लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, लॉस्की के अनुसार अधिकारों का महत्व। तो गाइस, जो लॉस्की थे इन्होंने कुछ अधिकारों का महत्व दिया, कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह दी। तो पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। अधिकारों का स्वरूप समय और देश के अनुसार बदलता है। तो गाइस, ये बात तो हमने पहले पढ़ ली थी, जो अधिकार है इसका स्वरूप जो है समय के साथ बदल जाता है, बट देश के साथ भी बदलता रहता है। मान लीजिए किसी देश में कुछ अधिकार हैं और कुछ देश में कुछ अधिकार नहीं है। आज के टाइम पे भारत जैसे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, बट बहुत से देशों में अभी भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो यही समझाना चाह रहा है हमारा पॉइंट कि समय के साथ साथ तो बदलता ही है और देश के साथ भी स्वरूप बदलता है अधिकारों का, ठीक है। स्वरूप, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, स्वरूप होता क्या है ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी पहले ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों का महत्व नहीं हो सकता। तो देखिए गाइस, जो कर्तव्य होते हैं हमारे, उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अधिकार जो है बिना कर्तव्यों के उनका कोई महत्व नहीं है, अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं है अगर हमारे कुछ कर्तव्य नहीं हुए, ठीक है ना। मान लो कि अगर आप मन से ही कुछ नहीं अच्छा करने की सोचोगे तो अधिकार किस काम के, ठीक है ना। अधिकार आपको दिए ही क्यों जा रहे हैं फिर? तो मतलब इनका कोई महत्व नहीं है बिना कर्तव्य के। समझ गए होगे आप पॉइंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है समझते हैं। अधिकारों का सभी के लिए समान महत्व है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल, अधिकार जो है वो सबके लिए समान है, ये तो आपको ही पता है, और इसका समान महत्व भी सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधिकार कोई आपको अलग दे दिए गए और दूसरे बंदे को अलग दे दिए गए। जब अधिकार सेम है तो महत्व भी बिल्कुल सेम ही है सबके लिए, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। लॉस्की के अनुसार राज्य की शक्तियों का प्रयोग इंसान ही करते हैं, इसलिए जरूरत होने पर व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। तो देखिए गाइस, लॉस्की यहाँ पे एक बात कहते हैं कि राज्य यानी कि जो सरकार की कुछ जो पावर होती है, जो शक्तियाँ होती है, उसका प्रयोग भाई इंसान ही करते हैं। अब इंसान कैसे करते हैं? क्योंकि सरकार जो है भाई वो तो इंसान ही बनाती है ना, ऐसे थोड़ी है कोई भी भगवान बना के थोड़ी गई है सरकार को, इंसान ही बनाते हैं, इंसान ही चुनते हैं। हम लोग व्यक्ति जो है हम जाके वोट डालते हैं, फिर गवर्नमेंट बनती है, तो उसे शक्ति वगैरह जो है हमारे द्वारा ही तो दी गई है, ठीक है। तो शक्ति जो है वो हमारे द्वारा दी है, इसलिए यूज़ भी उसका हम ही करते हैं, ठीक है, हमारे देश को पूरा शासन बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसलिए भाई जरूरत कभी पड़ी हमें तो हम राज्य का यानी कि सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे आज के टाइम पे क्या हो रहा है भारत के अंदर, किसान वगैरह जो है विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है, क्योंकि भाई उनके साथ गलत हो रहा थोड़ा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है, तो इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो उन्हें जरूरत महसूस हो रही है विरोध करने के लिए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। समझ चुके होगा पॉइंट बहुत ईजिली। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। लॉस्की कहते हैं कि एक अच्छा नागरिक वह होता है जो राज्य के प्रत्येक फैसले को अंतिम फैसला ना माने। तो देखिए गाइस, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे लॉस्की ने। लॉस्की कहते हैं एक अच्छा जो नागरिक है यानी कि देश में रहने वाला एक व्यक्ति जो है, अच्छा जो नागरिक है वो वही होता है अच्छा नागरिक जो राज्य है यानी कि सरकार के फैसले को अंतिम फैसला ना माने। यानी कि मान लीजिए सरकार ने एक फैसला ले लिया, ठीक है, सरकार ने कह दिया कि भाई सब लोगों को स्कूल जाना है कल, तो मतलब जाना है, ठीक है, सरकार ने कह दिया। तो
अब मान लो कुछ व्यक्ति जो है इसे सही मान लेंगे कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही कह रही है, अब कुछ जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यही कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे जो सरकार, अच्छा नागरिक वही होगा जो सरकार के प्रत्येक जो फैसले हैं उसको अंतिम फैसला ना माने। जैसे कि आज के टाइम पे किसान है भाई, किसान, सरकार ने एक फैसला दिया उनको कि ऐसा 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 होगा, तो जो किसान है वो विरोध करने लगे। तो यही कह रहे हैं कि मतलब लोग की जो अच्छा नागरिक जो होता है वही विरोध करता है, अदरवाइज जो बेकार नागरिक होगा वो विरोध करेगा ही नहीं, वो जैसा जैसा सरकार कहेगी वैसा वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छा नागरिक ही विरोध करता है क्योंकि उससे ही अच्छे और बुरे की समझ होगी। तो आप समझ चुके हो बहुत इजीली इस पॉइंट को भी। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है ये समझते हैं। लोस्की के अनुसार निम्न अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास असंभव है। तो देखिए गाइस, लोस्की जो है वो ये कहते हैं कि कुछ अधिकार हैं जिसके बिना भाई आदमी है जो है, मनुष्य जो है उसका विकास ही नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो अच्छा बन ही नहीं सकता। तो कौन कौन से अधिकार है वो आइए समझते हैं। शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा लेने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यानी कि धन दौलत कमाने का, इकट्ठा करने का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार यानी कि वोट वगैरह डालने का अधिकार है, उसे चुनाव वगैरह लड़ने का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है यानी कि उसे कहीं भी कुछ भी काम करने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्थिक अधिकार है, कोई भी काम धंधा वो कर सकता है लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, और न्यायिक सुरक्षा का अधिकार है उसे, यानी कि वो अपना मतलब कोर्ट वगैरह में जाएगा तो उसे न्याय मिलना चाहिए, ये चीज इसको अधिकार है उसका। ठीक है ना, तो ये कुछ 6 अधिकार हैं। तो ये जो अधिकार है इसके बिना विकास नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, इसको मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए डीप में पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, और ये आप पहले ही छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है सारे अधिकार। ठीक है, तो आप इन्हें पहले ही छोटी क्लास में डीप में पढ़ चुके होंगे। तो गाइज ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है ना, अब जो अगला जो चैप्टर रह गया आपका न्याय वाला, वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो आजकल में प्रोवाइड करा दूँ, तो आप टेंशन इस चीज़ की मत लीजिएगा। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज मैं बता दूँ, इस जो चैप्टर है इसका लिंक आपको नीचे PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके PDF को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर तो ज़रूर करिए।